हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैंडा सीरीज। तो आज हम फिर से मिल चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था सीरीज क्या होता है पैंडास में। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा फ्रेम्स। तो डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं पैंडास में सीखने के लिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। ओपन कर लेते हैं अपनी नोटबुक। तो हमने सीखा था अभी तक सीरीज और आई लॉक और लॉक कैसे काम करता है। तो आज हम सीखने वाले डेटा फ्रेम। पहले मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ डेटा फ्रेम। ठीक है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, जैसे हमने सीरीज सीखा था, सीरीज का था वन डायमेंशनल होता है, जो भी वो कॉलम करके कह सकते हैं हम आपको। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, टू डायमेंशनल टेबल होती है। मतलब इसमें हम रोज भी आ जाते हैं, उसमें सिर्फ कॉलम था, सिंगल कॉलम था मतलब जो मेरी वैल्यूज थी और बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो रही थी। पर इसमें आ सकते हैं हम डबल डायमेंशनल में काम करेंगे हम, जैसे रोज और कॉलम्स के ऊपर। ठीक है। जो कॉलम्स होते हैं उसको मतलब इसमें फीचर्स भी बोलते हैं, पैंडास की लैंग्वेज में फीचर्स भी कहते हैं कॉलम्स को। ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल डेटा फ्रेम पहले आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है। पहले अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, डालते हैं पीडी करके। तो मैं बेसिक एक बनाता सिर्फ डीएफ मतलब डेटा फ्रेम पीडी डॉट। इसमें लिखना पड़ता है डेटा फ्रेम। इसमें लिखना पड़ता है हमको डेटा फ्रेम, जैसे डेटा फ्रेम। जैसे मैंने डिक्शनरी पास करा दी यहाँ पे, नेम और नेम में दिया मैंने हिमांशु रवि अंकिता। ठीक है। ये हमने एक बनाई और उसके बाद एक और बनाते हैं हम, जैसे और कोर्स 67 46 30 इनके मार्क्स हो गए। ठीक है। अब जैसे इसको रन करा है, अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा डीएफ को। तो ये देखो, ये हमको क्या मिल गया, देखो जैसे टेबल होती है एक्सेल में वैसी मिल चुकी है, रोज और कॉलम्स कितनी अच्छी दिख रही है देखो। तो ये होता है हमारा डेटा फ्रेम। अब ये तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इसमें करता है 0 1 2 3। ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम, नेम और स्कोर। मतलब कॉलम मतलब लेबल, दो लेबल है इसमें, नेम और स्कोर करके। ठीक है, स्कोर्स करके। ठीक है। जैसे आपको इसमें काम करना है, इसमें भी सेम है। इसमें आपको एक्सेस करना है कोई भी लेबल को या कॉलम को। जैसे डीएफ डाला, यहाँ पर दे दिया आपने स्कोर्स। तो ये स्कोर वाली मिल गई हमको। ये अब स्कोर क्या है, अब यहाँ पे जो स्कोर है सिंगल सिंगल, तो ये सीरीज है। बस सीरीज का जो एडिशन करके वो हमको डेटा फ्रेम मिलता है। स्कोर क्या है, सिंगल सीरीज है, नेम क्या है, सिंगल सीरीज है। अब दोनों को एक साथ हमने डाल दिया तो ये डेटा फ्रेम बन गया है। तो यहाँ पे देखो सीरीज मिल गई हमकी, स्कोर जो भी हमारा स्कोर मिल चुका है। वैसे अब यहाँ पे डीएफ डालोगे नेम, तो देखो नेम की हमको सीरीज मिल चुकी है। ठीक है। अब इसमें भी हम लॉक करके यूज कर सकते हैं, जैसे डीएफ डॉट लॉक डाला, हमको लोकेशन मतलब लेबल चाहिए। लेबल कौन सा हमारा, अभी तो हमने बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है तो लेबल जैसे 1 चाहिए। तो 1 में कौन कौन सा है, 46 है, मतलब ये रहा 46। और कौन सा नेम है, रवि। मतलब यहाँ देखेंगे 0 1 1 इसका वो हो गया लेबल अभी, और रवि और 46। अब इसमें हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कराता हूँ, इंडेक्स ए बी सी डी। अब देखो 0 1 2 3 से क्या हो गया, ए बी सी डी और नेम लॉक। अब लॉक में एरर क्यों आ गया, क्योंकि हम अब 1 नहीं हमने चेंज कर दिया उसको बी में। सॉरी मैंने वो नहीं लगाया, सॉरी बी। ये देखो अब हमको मिल चुकी है। ठीक है, लॉक। अब इसमें आई लॉक भी चल सकता है, जैसे डी एफ डॉट आई लॉक, इंडेक्स बेस्ड इंडेक्सिंग। अब इसी में अगर अब यहाँ पे 1 चलाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स लेता है। अगर यहाँ पे हमने 1 चलाते तो एरर आया था, अभी इसी आई लॉक पे चलाया तो मिल गया हमको। ठीक है। अब इसमें आप स्पेसिफिक सेल भी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक सेल कैसे निकालने की मैं कह रहा हूँ, जैसे डी एफ डॉट लॉक चलाया आपने। अब लॉक में हमको देना पड़ता है, जैसे पहला इसमें इसकी सिंटैक्स है, मतलब पहला हमको देना पड़ेगा यहाँ पे रो का लेबल, फिर देना पड़ेगा कॉलम का लेबल। अब रो का लेबल कौन सा, जैसे मेरे को हिमांशु का निकालना है, हिमांशु का लेबल कौन सा रो का, ए रो पे है। और कौन सा कॉलम निकालना है, जैसे पहले मैंने ए दे दिया यहाँ पे ए। ठीक है, ए पे क्या आ गया हमको, ये आ गया। ठीक है। अब मेरे को निकालना है स्पेसिफिकली क्या निकालना है, जैसे मेरे को सिर्फ नाम निकालना है। तो ए वो हो गया उसका रो का कॉलम, नहीं हाँ रो का कॉलम नहीं सॉरी रो का लेबल। और अब कॉलम कौन सा है, कॉलम का लेबल कौन सा है, नेम। एक ए रो हो गई और कॉलम का लेबल कौन सा है, नेम।
मैं यहाँ पे मैं कॉमा करके नेम दूँ तो हमको यहाँ पे हिमांशु मिल जाएगा। ये देखो हिमांशु मिल गया। तो ये होता है स्पेसिफिक सेल। अगर उसी की जगह आपको हिमांशु के नंबर चाहिए, स्कोर चाहिए, तो उसकी जगह आपको यहाँ पे स्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 67 मिल गया। अब ऐसे ही iLog काम करता है, df.iLog। यहाँ पे भी रो की पोजीशन देनी पड़ती है और कॉलम की पोजीशन। अब रो की पोजीशन जैसे दे दी हमने 0 1 2, ये 2 पे क्या अक्षय है, 2 दे दी। और कौन सा कॉलम चाहिए आपको, 0 या 1, इनको स्कोर चाहिए अक्षय के, तो 1 कॉलम पे 38 मिल जाएगा। अगर अक्षय का नाम चाहिए तो 0 डालेंगे तो अक्षय का नाम मिल गया। तो यही होती है हमारी डेटा फ्रेम, जो हमने आज सीखी डेटा फ्रेम कैसे काम करती है और डेटा फ्रेम कैसे अलग है सीरीज से मिलकर बनी होती है डेटा फ्रेम्स। सिंगल सीरीज को मिला के हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। और उस पर हमने सीखा iLog और लॉग कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू एक्सेस होती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।